नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि मैं अभी भी कोविड से रिकवरी कर ही रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो ज्योमेट्री का हमारी क्लासेस थी वो भी कंटिन्यू हो जाएं, और जो बच्चे ज्योमेट्री देख रहे हैं, जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा रखा है। 800-900 वीडियो है। कंप्लीट कंप्लीट कोर्सेज पढ़ा रखे हैं, ए टू जेड क्वांट बैच 2017 का पुराना वाला बैच, और 88 डेज वीडियोज का मेंस का एक बैच सीधे डाला हुआ है। इन सब के अलावा मैं अन अकेडमी पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेता हूँ महीने में 33 घंटे, जो कि मैंने पिछले 2-3 सालों में 400-500 घंटे फ्री क्लासेस लिए हैं। कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाए, प्रैक्टिस कराइए। आप वो भी देख सकते हैं। उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, मेरी प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो वो सब क्लासेस का फायदा उठाते रहिए। और बाकी मैंने अभी लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर ही दिया है ए टू जेड क्वांट 2.0 में, उसमें भी आप आए, आपका स्वागत है। और आप देखें कि किस किस नए नए तरीके से हम नए नए सवालों को कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी आपसे, और मिलते रहेंगे जब तक आप ये ज्योमेट्री एंजॉय करिए। और जल्दी फिर लाइव भी पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं अभी तो, क्योंकि ये 4-5 वीडियो में ये बात मैं बोलूंगा तो किसी दिन पढ़ रहे होंगे और किसी दिन नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए सब कुछ मैंने बता दिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। सर्किल के कल सवाल किस में डाले थे प्लस फोल्डर में? सर्किल के सवाल किस फोल्डर में डाले थे भाई? अरे भाई, कहाँ हो? सर्किल के सवाल किस फोल्डर में डाले थे? 8-5? ये 8-5 6:30 ये तो। ये एक में कुछ डाला था। 9 में तो मुझे लगता है 9 में नहीं है। ठीक है ठीक है। वन में ये सवाल कल हमने आखिरी किया था। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, एंगल ए सी बराबर 80, फाइंड एंगल बी एक्स सी। ये बताना है आपने। बी एक्स सी। आसानी आसान बचा है। कितना आ गया उत्तर? बोलो। सुनो, हर बात का मुझे पता है एंगल सही पूछ रहा है कि नहीं, मैं कौन हूँ?
कौन सा सवाल की कह रहे हैं आप? एंगल सही पूछ रहे हैं। ये कह रहा ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, एंगल एओसी बराबर 40। 80 कहाँ है? और पूछ क्या रहा है? बी एक्स सी। बी एक्स सी कैसे होगा? बी सी एक्स हो सकता है। बी सी एक्स ना। अच्छा एओसी कितना है? छोड़ो, ये एओसी कितना है? ये कितना होगा? 100। ये कितने कितने होंगे? 40 40। तो ये क्या होगा? ये 50 होगा और ये भी 50 होगा। तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा? तो ये तो वैसे ही निकल जाता कि अगर सेंटर से मिलाया है तो 90 डिग्री का कोण होगा। 50 है। कोई सवाल का स्टैंडर्ड है? तुम बताओ बेटा, है स्टैंडर्ड? नहीं। चलो और सवाल करते हैं आप। अरे बी एक्स सी तो कुछ है ही नहीं, एक्स तो कहीं भी जा सकता है। बी सी एक्स है। ज्यादा दिमाग न लगाया करो। जल्दी से बढ़िया बढ़िया से कुछ सवाल करते हैं, प्यारे प्यारे, क्यूटी क्यूटी। एक सवाल लिखे, बात नहीं प्लीज दोस्त, अगर बात की तो खत्म है खेल। बी सी एक्स ही पूछ रहे, इसमें बी सी एक्स बिल्कुल सही था सवाल। बी सी एक्स और 50 उत्तर आ रहा है। सही है सवाल। आप पता नहीं कैसे हर बात गलत समझ लेते हो हमारी। आदमी सही नहीं हो ना। चलो एक सवाल करना है, ये सवाल हो चुका है। ये एक सर्किल है, ये एक लाइन है, एस क्यू पी आर टी। पी इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। पी सेंटर है भाई। पी सेंटर और क्यू एस बराबर पी आर। क्यू एस बराबर पी आर। एंगल आर एस पी, जल्दी जल्दी करना, एंगल आर एस पी बटे एंगल टी पी आर। 30 सेकंड दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 26 27 28 29 30। टाइम खत्म। क्या खत्म?
1:2। मैं बताता हूं। देखिए क्या क्या बराबर दे रखा है, क्यू एस बराबर पी आर। पी आर का मतलब ये भी बराबर होगी, रेडियस है दोनों। जे एंगल अगर अल्फा है तो जे कितना होयो, तो जे 2 अल्फा होयोगे ना, और जे 2 अल्फा होयो। कैसे? जे दोनों भुजा बराबर हैं तो जिनके सामने कोण बराबर होंगे, और जो 2 अल्फा है, जे दोनों भुजा बराबर हैं, रेडियस है, तो जिनके सामने कोण बराबर होंगे। अगर तुम जाको भूल जाओ तो ये पूरे ट्राइंगल को एक्सटीरियर एंगल है क्या ना है, और गे अल्फा है, गे 2 अल्फा है, तो ये कितना होयो, 3 अल्फा आ गया। अब पूछा गया आपसे आर एस पी कहाँ है, आर एस पी बे अल्फा, और ये 1/3। कई बार बच्चा पता है गलती क्या करता है, गलती ये करता है कि वो 2 अल्फा 4 अल्फा कर देता है, जबकि ये इसका एंगल नहीं है। अगर आप यहां जाओगे तो ये 4 अल्फा होगा, यानी ये अल्फा होगा। बताओ जी। 2 दिन के अंदर एसएससी सीजीएल 2017 क्लियर हो गया वीडियो बनाने के बाद। गलत हुआ, लेकिन ये तो बहुत गलत हुआ। मैं ऐसा थोड़ी चाहता था, मैं तो चाहता था कैंसिल हो। इतना भ्रष्टाचार हुआ है। और पता है इन्होंने सीरियसली बोला था, आपको याद हो तो मैंने 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी। मेरे को जिन 2 आदमियों ने पक्की खबर दी थी ना, उनमें से एक पलट गया। एक ने बोला कि 2017 100% कैंसिल होगा, और एक जो सॉलिसिटर जनरल है, मैं उससे मिला था, उसने बोला था 2018 100% टाइम पे होगा। लेकिन उसने ये बात नहीं दी थी कि मैं 17 उससे पहले क्लियर करा दूंगा बेईमानी करवा के। उसने बोला था 2018 बिल्कुल टाइम पे होगा। आप मेरी वीडियो में सुनना है कि एक वर्डिंग मैंने कहा है, उसने जैसे मुझे बोला कि कुछ भी हो जाए 2018 टाइम पे होगा, और देखो लग नहीं रहा था और टाइम पे हो गया। और सीबीआई ने मुझे बात बोली थी कि 2017 कैंसिल होकर रहेगा। अब मैं उनको पूछ रहा हूँ तो वो मुझे कह रहे हैं कि अब मतलब हमें इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और अब इसको एक टीम गठित की गई है, वो देखेगी, ये देखेगा, वो डिसाइड करेंगे कि चीटिंग मास लेवल पे हुई है नहीं। 1 साल से जांच तुम कर रहे थे, वो टीम क्या खाक डिसाइड करेगी? बंदे तुमने पकड़े, हमने पकड़वाए, क्या हुआ? हमारी तो दुश्मनी हो गई। हम तो बताओ रोड पे भी चलेंगे, लोग देखेंगे अच्छा ये आदमी था जो मुझे लेके गया था वहां। लेकिन हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा? आज तक कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाला हमारे साथ है। बताओ, सत्य जीत कर रहेगा। सर आज क्लास के बाद 5-10 मिनट के लिए रुक जाना, आज अंतिम क्लास है मेरी, कल फाइनली घर जा रहा हूँ। सर मैं नहीं जानता कि हम और आप फिर मिल पाएंगे या नहीं, लेकिन आपके साथ क्लास में बिताए गए वक्त मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक रहेंगे। सर वैसे तो मेरे जीवन में हर एक शिक्षा का अतुल्य योगदान रहा है, लेकिन फिर भी आपसे मिलकर यही पाया कि आप जैसा कोई नहीं। सही क्या है गलत क्या है ये सब कुछ पढ़ाया आपने, सच क्या है झूठ क्या है ये समझाया आपने। जब सूझता नहीं है कुछ राहों को सरल बनाया आपने, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाई है आपने। बंद हो गए जब सारे दरवाजे तब नया रास्ता दिखाया आपने। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना भी सिखाया आपने। थैंक्स ए लॉट फॉर दिस लव। अभी तो पीछे भी है वो सर, जो सकारात्मकता आप में है वो मैंने कहीं और नहीं देखी सर। वो दिन दूर नहीं जब लोग अपने बच्चों को बड़े होके आपका उदाहरण देंगे। वाह। दोस्ती के सफर को एक हंसी आगाज देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज देना। वफाएं देख लेना तुम, तुम्हारी दोस्ती की खातिर चला आऊंगा सब छोड़कर, बस तुम आवाज देना। सब प्रेम भेंट। भाई साहब ये लेटर हमेशा दिल में रहेगा और संभाल के रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इतना प्यार मिलता है ना रोहतक वाले भाई साहब। ये तो भाई साहब हैं, बहनजियों ने भी बहुत बहुत प्यार दिया। अरे अब आपका बस वही रहेगा। एक लेटर नहीं सुनाया था हमने पढ़ के क्लास में, वो पीला वाला लेटर जो था कि आई एम क्रशिंग ओवर यू, ये वो भूल गए तुम? लेटर तो बहुत आए, सुनाए सारे नहीं, वो अलग बात है। नहीं नहीं वहां से भी आए, हमने वहां को वहां समझा नहीं। अरे लौट जाएंगे हम उसी जिंदगी में फिर से, ऐसा सोचते हैं अब। खूबसूरत थे वो पल जो जिए हमने उसके साथ। देखो भाई अगला सवाल बहुत खूबसूरत। दिल्ली? दिल्ली नहीं पागल, हैदराबाद। पागल हो क्या तुम? यद्रप्पा मैं तुम्हारे पागलपन का इलाज जरूर कराऊंगा, मैंने सोचा है तो रहोगे लल्लू ही।
बताओ, इतना टेक्निकल सवाल है, हमने देखा नहीं कभी आज तक। ये कह रहा है कि जी पी क्यू डायमीटर है। पी क्यू क्या है? डाया। कुछ लोग एटीट्यूड में इसको डाया पढ़ते हैं, इसको भी अपना फ्रेंड समझ के शॉर्टकट नाम लेते हैं, डाया। ओ केंद्र है, एंगल ए ओ बी 64 है, एंगल ए एक्स भी पूछ रहा है। आप सोचते हो कि मैं सेंटर की स्पेलिंग सी एन टी आर ई क्यों लिखता हूं? क्योंकि आई फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन में सी एन टी आर होता है, ठीक है? तो मुझे दोनों इंग्लिश आती है, अमेरिकन और ब्रिटिश। क्या आ रहा है? देखिए, बड़ा बड़ा आसान सवाल था। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ इजी क्वेश्चन इन माय लाइफ। देखिए क्या पूछा, ए एक्स पी। जे एंगल पूछो कि ना, यही पूछो। तुम ये बताओ हमें कि ये कितना होगी, तो तुम्हारा जवाब हो 90। यानी कि जे पूछो और जे 90 जे मिल जाए तो बात बन जाएगी ना। और ये मालूम है कौन सा एंगल है जो कॉर्ड ए बी सरकमफ्रेंस पे बना रही है? कॉर्ड ए बी सेंटर पे कितना बना रही है? 64। तो सरकमफ्रेंस पे कितना बना भाई? 32। तो ये 32 से 90 कितना आ गया? 58। इससे सरल तरीका और कोई नहीं हो सकता। जो कॉर्ड ए बी है वो सेंटर पे 64 बना रही है, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बना भाई? 32। और 32 एक एंगल है, दूसरा 90, तीसरा का आ जाए 58। आपको समझ में आ रहा है जी? अरे कौन सी क्लास है? थर्ड। आपकी समझ में आ रहा है दोनों को? ये वाली भाषा आती है समझ जो मैं बोलता हूँ? कहाँ से हैं आप? जयपुर में तो ये नहीं चलती वैसे, फिर भी कोशिश करो समझने की, आ जाती है। ये हमारे गांव की ठेठ भाषा है। वो तो मैं और ठेठ बोल नहीं रहा, इससे भी ठेठ है। और पता है जब मैं अपने घर पे बात करता हूँ तो इसी भाषा में करता हूँ, और कब चेंज हो जाएगी मुझे भी नहीं पता चलता। रिफ्लेक्स में सेट है कि घर से फोन तो ऐसे अपने आप ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं। आपके साथ भी ऐसे ही है? अगर घर पे ऐसे बात कर लेना कि बड़ा अंग्रेज बनना है, अंग्रेज बोलते हैं ऐसे। अगर आप सोफिस्टिकेटेड भाषा में बात करो, कहाँ जा रहे हो और मम्मी खाना खाया कि नहीं खाया, अगर ऐसे बोले तो बोले बड़ा अंग्रेज बनना है, खाना खाया लो ना खाया, क्या कर रही, ऐसे बोलना पड़ता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और एक दो सवाल इसी तरीके से। बेटा आपको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। यदु अंकल एक और आसान सा सवाल करिए, इससे दिमाग खुलेगा आपका। एक्स वाई, ये कर लिया क्या हमने सवाल? सी ए बी डायमीटर है, ए बी क्या है?
डाया, डाया, इन लगा दो डाइन हो जाएगा। ओ सेंटर, एक्स वाई टेंजेंट, एंगल ए सी एक्स बराबर 35। कॉन्ड कैप बताना है कितना होगा, प्लस कितना उत्तर आ रहा है? ओए बात नहीं करो। ओए, क्या उत्तर आ रहा है? 255। बात नहीं करते बेटा, पढ़े लिखे बच्चों ऐसे बात करोगे? ए सी एक्स कहाँ है? ये रहा, कितना है? 35 पूछा गया है। सी भी। अच्छा ये तो 90 होगा कि नहीं? तो जे कितना होगा? 65। अगर ये 65 है, 55 देख नहीं रहा, 55 है, और इसमें 10 घटा दें तो ये 55 रह जाएगा, ये बोल रहा था। तो ये 55 है, तो कौन सा 55 होगा? यही उत्तर है। मुश्किल हुई करने में? पिग्गी जी आपको आ रहा है समझ? आप तो पिंकी हैं, ये पिग्गी है। हाँ, आप हर चीज अपने ऊपर क्यों ले जाती हैं? जल्दी फोटो लो बे। अच्छा अब तुम उससे फेवी स्टिक से ले रहे हो फोटो? चलो सही है, चुप रहो, पढ़ लो। ये सवाल देखो भाई, टचिंग पॉइंट है ये, ओ सी बी,
दो टेंजेंट खींची गई हैं पी और ए से। एक्सटर्नल पॉइंट पी, रेडियस आर बराबर 5 सेंटीमीटर। एंगल सीओडी बताना है पुत्र। क्या आ रहा है? 60। पता नहीं भाई आप लोग कैसे करते हो, हमसे तो होते भी नहीं है सवाल। आपसे हो गया यदु भैया? सच कह रहे हो? झूठ बोल रहे हो आप? मैं जानता नहीं हूं आपको। आपसे हो जाएगा। किस किस से हुआ है? इसको इससे मिला दें बे। मिला देंगे तुमको। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये एंगल कितना हो गया? 60 हो गया नहीं? क्या कह रहे हो? अच्छा 60 हो गया, ये कितना है? 30 है कि नहीं? अच्छा इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये भी 30 होगा ना? होगा या नहीं? नहीं होगा 30? होगा भाई, क्योंकि ये पैरेलल है ना इसके। ये 30 होगा तो ये कितना होगा? ये 30 नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ये दो पैरेलल लाइन है भाई, ऐसे करके हैं या नहीं? और इसको ये लाइन काट रही है।
अच्छा अच्छा, ये होगा 30 आप कह रहे हो? क्योंकि एक सेकंड देख लेते हैं ना कौन सा एंगल है। मेरी बात सुनो, ये दो लाइन पैरेलल है, सुन लो ऐसे करके देख लो, दो लाइन पैरेलल है, ऐसे ये काट रही है एक लाइन, तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा? हम्म, तो ये तो गड़बड़ हो रही है ना बहुत बड़ी। अगर ये 30 हो रहा है और ये 60 है, तो त्रिभुज के कोण ही 180 से ज्यादा निकल गए। पी ए पैरेलल है ओ सी के, ओ सी को ही मैंने आगे बढ़ाया है, ओ सी को मैंने आगे बढ़ाया है ऐसे, तो पी ए इसके पैरेलल थी, तो ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। ये 30 हमने गलत लिखा है। तो सवाल क्यों गलत हो रहा है फिर? क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम? गलती क्या कर रहे हैं? गणित फेल हो रही है। ये पांच थी, ये पांच थी, ये पांच थी, तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया, 60-60 हो गया। फिर हमने कहा सेंटर से हम ये मिला रहे हैं इसके टचिंग पॉइंट को, जहां पे ये टच कर रही है। ये ए इसका टचिंग पॉइंट है ना, इसने खुद बोला है ए पे और बी पे मैंने खींची, तो मैंने बोला कि अगर सेंटर से मिलाएंगे तो 90 होगा, ये एंगल कितना होगा? 30। 30 होगा कि नहीं? 30 30 60 120। सही तो आ रहा है। अब इसने बोला ओ सी पी ए के पैरेलल है, तो हमने ओ सी को पीछे की तरफ खींच दिया ऐसे। दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ए बी कट कर रही थी। आप बताइए, दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन काटे, तो हम ये वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 बोलते हैं, 150 हो गया। अब अगर ये 150 हो गया और ये 60 है, तो त्रिभुज के कोणों का जोड़ी 210 निकल गया। ये क्या पंगा हो रहा है? मुझे नहीं पता आंसर क्या है, पहले तो हम सवाल कर लें, आंसर तो आ ही जाएगा। और भी बहुत तरीके होंगे, लेकिन इस तरीके में क्या गलती है मैं ये सोच रहा हूँ। ओ सेंटर दिया हुआ है, ओ सेंटर नहीं दिया हुआ। एक सेकंड पढ़ लूँ सवाल में, बोला तो था मैंने, लेकिन बोला था ना। In the given figure, from the point P, two tangent PA and PB are drawn to a circle with center O and radius 5 centimeter. From the point C, OC and OD are drawn parallel to PA and PB respectively. If the length of the chord AB is 5 centimeter, then what the value of in degree? एक कमी लग रही है कि जो OC है ना, हो सकता है कि वो B के बाहर निकले, कुछ श्योर थोड़ी है कि अंदर ही निकलेगी। ये गलती हम कर सकते हैं नहीं? क्या पता ट्रायंगल नहीं बन रहा हो। ये जो हम ओसी को निकाल रहे हैं अपने हिसाब से, हो सकता है कि ओसी नीचे की तरफ निकले, कुछ गारंटी नहीं है, तो इस तरीके से ओसी को निकालना सही नहीं होगा। एक यही बात लग रही है मुझे, और कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, अब तो निकाल ही लेंगे ना, वो देख रहे थे गलती कहाँ है, तो गलती पता चल गई कि ये है, ये 60 और ये ओ। ठीक है, तो बस इतनी सी बात सुनो तो खत्म हो गया सवाल। जैसे कि ये 90 है, तो अब ये भी 90 होगा या नहीं? बोलो, क्योंकि अब तो पैरेलल है ना भाई, एकांतर कोण कह रहा हूं, अल्टरनेट।
तो सिमिलरली ये भी 90 होगा, बोलो। और ये 60 निकाल चुके और पूरा 360 होता है, तो ये कितना बच गया? 120। आप कमी समझ के पहले वाले में क्या लग रही है, श्योर नहीं है, लेकिन ये लग रही है कि जरूरी नहीं है ओसी है एक ट्रायंगल ही बनाए, क्या पता ओसी इधर से गुजर जाए, ट्रायंगल बने ही ना। पागल कहीं के आदमी। मैं ये कह रहा हूं कि ये एंगल कितना है इधर, ये जो बना हुआ है, तो ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, एक अंतर कोण। ऐसे दो पैरेलल लाइन होती हैं लल्लू, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। लल्लू समझते हो? एटीट्यूड देखो, ये 90, ये भी 90, और ये 60 तुमने ही निकाला था, तो बचा हुआ 120 हो गया। अब समझ गए? तुम नहीं समझोगे तो हमारा गणित पढ़ाना बेकार है बेटा, क्योंकि तुम वो आदमी हो जिसके पास फोन भी खराब है। आप समझ गए अंकल? एक पॉइंट बना के लिख लो। पॉइंट, पॉइंट क्या है कि जैसे P है, ए बी एक कॉर्ड थी, ए बी, ए बी क्या थी? एक कॉर्ड थी जिसकी लंबाई थी ए बी। पहले समझ लो, जैसे टाइम मिले तो कॉपी करते रहना। 2a की लंबाई थी, मैंने एक पॉइंट P से दो टेंजेंट खींच दी, पॉइंट P से A पे और B पे क्या खींच दी? 2 पॉइंट। अब P वहां रह गया, क्या करें यार, जिंदगी में बड़े दफेले। चलो बेटा इधर आ गया, ठीक है, P हो गया। तो डिजिटल बोर्ड ना हो तो होगा क्या, कितनी मुश्किल हो जाएगी। रेडियस इसकी R है, तो P और PB की लंबाई कैसे निकालते हैं वो दिखने वाली बात होगी, ठीक है। तो पहली बात कि जब ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि PA बराबर होती है PB के, पहली बात, ठीक है। और क्या क्या बात, जब आप सेंटर से ऐसे मिलाते हैं तो J एंगल और J एंगल बराबर होते हैं, अल्फा अल्फा। ये आप जानते हैं कि 90 होगा, 90 90, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 2 अल्फा। अब आप मुझे बताओ कि आमने सामने के कोणों का जोड़ क्या है, तो OAPB क्या होगा? कई बार सवाल में पूछता है कि OAPB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, आप कहते हो नो, क्योंकि O तो सर्किल पे ही नहीं है। अबे इस सर्किल पे नहीं है, किसी दूसरे सर्किल पे तो हो सकता है, ताऊ। आमने सामने के कोणों का जोड़ अगर 180 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा OAPB। अच्छा, अगर इसके बाहर ऐसे हम कोई कोण बनाते हैं तो आप समझ रहे हैं कि वो इसका आधा होगा, 90 माइनस अल्फा। ये दोनों ट्राइंगल बेसिकली क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कौन कौन से? OAP ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ट्राइंगल OBC के, OBP के। लिख लो जल्दी जल्दी, मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी लंबी क्लास लेके और आज खत्म ही कर दें सर्किल को, एक क्लास के लिए और ना टालें, हैं ऐसा कर देना। मैं अपनी क्लास थोड़ी शिफ्ट करवा देता हूँ, आधा घंटे 1 घंटे, मेरी इसके बाद भी क्लास है। चलो उसी वक्त करवा दूंगा, 1 बजे भी तो टाइम है, आज ही खत्म कर देते हैं इसको। जूस किसके लिए मंगा रहे हैं? हाँ, अपने लिए तो मंगाना पड़ेगा, वो तो मैं समझता हूँ इस बात को। आपके लिए भी? अरे नहीं, रहने दो, क्या करोगी पी के, नुकसान करता है पागल, छोटी हो तुम इतनी जूस पियोगे भी नहीं। सुनहरे वाल तुम बताओ, तुम्हें भी पीना है जूस? डाइजेस्ट हो जाता है?
मंगा देंगे बेटा, भी मंगा देंगे, छोटी के हिसाब से छोटा गिलास आ जाएगा। हनुमान, एक बड़ा गिलास बढ़िया ताजी पाइनएप्पल का, और एक जैसा दुकानदार देते हैं वैसा छोटा गिलास मौसमी का। 2 गिलास जूस लेना। देखिए, हम आप लोगों से पूछें भी कि क्या लेंगे तो भी आपको मना ही करनी है, क्योंकि आप हाँ कर देंगे तो हम मंगवाए बिना नहीं रह पाएंगे, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये दरप्पा, तुम इतनी बातें कैसे बना लेते हो? अब ऐसे में ऑप्शन नहीं आता ना, एक ही ऐसे आता है लिखने के लिए, कोई ऑप्शन नहीं होता, एक ऐसे आता है, एक लेटर आता है। मैं तो यार बिल्कुल भी तैयारी नहीं करके गया था, मुझे आज भी अफसोस है इस बात का, मैं लेटर का फॉर्मेट ही एप्लीकेशन वाला लिखाया था, मुझे बाद में पता चला था। मेरी उस दिन भी क्लास थी, सुबह में क्लास लेके गया था और दोपहर में पेपर था, शाम में भी क्लास ली थी, लेकिन इतनी करनी नहीं चाहिए बदतमीजी। 52 नंबर मिले थे मुझे, 52। ज्यादा मिल गए? नहीं, सही थे 52, इतने भी ज्यादा नहीं थे, बच्चों को 74 मिले थे। 74। मुझे 74 मिल जाते तो मैं टॉप 50 में आ जाता। अंतर ही कितने नंबर का था। मेरी 393 ओवरऑल, 393, और प्री में मेरी रैंक थी 320, जबकि 175 नंबर थे, तो 320 बढ़ गई, घटी नहीं कम वक्त। और मैं इंग्लिश उतना अच्छा नहीं रहा इसलिए, लेकिन अगर नकल नहीं होती तो भी मैं टॉप में आता, ऐसा नहीं है, नकल की वजह से भी बहुत पीछे रह गया हमेशा। ये तो मैथ्स में इतने मार्क्स आते थे, प्री में भी अच्छे मार्क्स आते थे, इंग्लिश में भी 130 कोई बुरे नंबर नहीं है, इतने बुरे नहीं है जितने लोग समझते हैं। आप लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा, आसान नहीं है 130 नंबर लाना भी, लोग अंडर 100 चले जाते हैं, सेंचुरी भी नहीं लग पाती। मैंने तो फिर भी सम्मानजनक स्कोर किया, दोहरे शतक से चूक गया। ये पूछ रहे हैं सैटरडे संडे में क्लास होगी क्या? 2018 एस्पिरेंट की क्लास होगी, बाकी लोगों की छुट्टी है, 14 को क्लास लगेगी अब नए टॉपिक के साथ, मेंसुरेशन से। ठीक है, आज मैं सर्किल खत्म करके जाऊंगा। संडे का इलेक्शन है, बस संडे नहीं लग पाएगी, संडे कैसे लगेगी, मंडे भी नहीं लगेगी, सैटरडे सैटरडे बच्चा एक। अभी पढ़ाऊंगा मैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ा देता हूँ एक क्लास में, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कैसे आसान आसान सवाल आ सकते हैं पेपर में, ताकि आपका एक भी गलत ना हो। ठीक है, और फिर उठा लेंगे हम डीआई, और फिर उसके बाद रिवीजन, एक दिन एल्जेब्रा का क्या क्या सवाल फंस सकते हैं, एक दिन ट्रिग्नोमेट्री का, और ऐसे करके बहुत आसान आसान ही, वो सब नहीं कि जो यही करेंगे। और क्या, आप भी 2018 वाले हैं क्या? अरे नहीं, अच्छा, लगते नहीं, लगते तो थोड़े लेट वाले हैं। ये लिख लिया भाई दोस्तों। अब ठीक है, मैं थोड़ा पीछे कर रहा हूँ इसमें, मैं क्या बताने के लिए मैंने ये सब लिखा था। हैं? अरे 2 दिन चुनाव की छुट्टी है भाई, बोला गया है पुलिस स्टेशन से। हैं? चुनाव होगा यहाँ, हाँ। और क्या, यहाँ नहीं होगा चुनाव? तुम कैसे मिलोगे? तुम्हें मिलने की क्या जरूरत है? मुझसे मिलोगे क्यों? देख रहे हैं, कह रहे मन कैसे रुकेगा। बाकी लोगों के मन का क्या करूं, जो इंतजार कर रहे हैं साउथ में, वहां ना जाऊं? टिकट हो चुकी है मेरी फ्लाइट की। नहीं, अब एक चीज आपको समझनी कि यहां से अगर हमने ये परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये दूरी कितनी होगी? ये विटिस ए,
तो बता सकते हैं ये दूरी कितनी होगी? ये एंगल 90 है और ये भी 90 है, इसको थीटा मान लिया, तो टेन थीटा बताओ इस ट्रायंगल में क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर पी ए बटे आर। कितना होगा पी ए बटे आर? कुछ नहीं है, पागल हो, ऐसे मेरे को कभी कभी चक्कर आते हैं। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई ऑलवेज ट्राई टू स्माइल and want to see smile on every face in this world. I want this world so happy. इधर पर तुमने लिखा है क्या? शर्ट टी शर्ट अच्छी लग रही है, अगर एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दो, नई नहीं लेनी पड़ेगी मुझे। इधर पर किसी को भी चाहिए टी शर्ट ऐसी तो मेरे पास बहुत है एक्स्ट्रा, अगर आपको चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। दो? तुम हमसे आपस की गोरियां क्यों भरते हो? ए? तो ला दो। मेरे पास मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, 3 साइज। मुझे ये एल आती है, तो अब लगा लो अपने हिसाब से। जिसको भी चाहिए मुझे बता देना, मैं ला के दे दूंगा। कॉलर वाली चाहिए तो अब हमारी अपनी खुद की यहाँ बिना मैथ क्लासेस की, एक वो ले लेना, एक ये ले लेना। ये आप निकालना सीखिए कि पी और पी भी कैसे निकलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल नोट करो आप, जल्दी से सवाल करना ही है। और अब आप अपने घर से कुछ खाने के लिए मंगा दो, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लेकिन एक सवाल देखो, फिर बकवास करने लगे, बहुत मारूंगा बहुत। कैन यू बिलीव कि आई कैन बीट यू इन हुज अमाउंट? इसका मतलब समझ पाए? अरे यार, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पिटाई करूंगा, पढ़ लो। लिखें, इन ए सर्किल दो जीवाएं आराम कर रही हैं। इन ए सर्किल देयर आर वन chord AB, there one chord AB of length 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त में एक जीवा AB जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है।
और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और रेडियस 10 सेंटीमीटर है. Two tangent are drawn from an external point P. Two tangent are drawn two tangent are drawn from external point P to A and B. To A and B. Two tangent are drawn from an external point P to A and B. Find the नंबर 1 पॉइंट लिखें. Length of PA and PB. Length of PA and PB. Length of PA and PB. नंबर 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB. एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB. एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB. कितना आ गया भाई? बिल्कुल बिल्कुल, देखो बहुत सही आपने उत्तर निकाला है. मैं बता देता हूँ, खत्म ही हो जाएगा सवाल. पी ए, ठीक है. कॉर्ड की लंबाई क्या है? रेडियस कितनी है? 10. कॉर्ड कितनी है? 12. तो 6 हो गई. ये कितनी हो जाएगी? अब पीले में जो था वो सब दिया हुआ था, अब मैं निकाल रहा हूँ. ये 8 हो जाएगी. हो जाएगी नहीं? आपको पता है अगर इस एंगल को अल्फा मान, तो टेन अल्फा क्या है? 6/8. और पूरे में PA/10. तो PA कितना आ गया? PA कितना आ गया? 7.5. ठीक है. और PA बराबर PB होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अब आप मुझे बताइए, अगर आप OAPB का एरिया निकालना चाह रहे हैं, OAPB का, तो आप बोलेंगे जी दोनों ट्रायंगल आपने तो कहा था कॉन्ग्रुएंट होंगे, वैसे भी इक्वल हैं, दोनों में ही क्या आएगा? PA इंटू रेडियस आएगी. तो OAP का एरिया निकाल दें तो बात बन जाएगी भैया. तो 2 गुणा हाफ गुणा 7.5 गुणा 10. 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 75. OAPB 75 आ गया. अब अगर मैं PAB निकालने के लिए
ओ ए पी बी में से माइनस कर दूं ओ ए बी तो बात बन जाएगी। अब आपको बताइए 75 है और ये होगा हाफ इंटू बेस कितना है इसका, अब बेस बता पे 12 × 8 तो 48 27 उत्तर आ गया। रोहतक वाले भाई साहब समझ गए। इस बार आपने हिला देना है एसएससी को, छोड़ना नहीं है। ये तो भैया क्लियर है। ये टाइप हो गया। अच्छा एक और सवाल लिख लो बड़ा अच्छा सा कि देयर आर, मिटा दूं ये। अरे यार इतना टाइम क्यों लगाते हो बे तुम, खलीफा। ऐसे हालत हो गई बेचारे एसएससी एस्पिरेंट की, नागा साधु लगता है। साचा दर्द मेरा, प्यासा है हृदय तेरा। देर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, मतलब पैरेलल सर्किल जिनका सेंटर एक ही होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 8 and 13 centimeter. AB is the diameter of bigger circle. There is a tangent BD on a smaller circle. Find AD. सवाल ये कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 13 सेंटीमीटर हैं। यदि AB बड़े वृत्त का व्यास तथा BD छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है तो AD की लंबाई ज्ञात करो।
गिलास, छोटा छोटी को दे दो। भाई बड़ा उससे इतना डाइजेस्ट हो जाएगा? तुम्हें लगता है डाइजेस्ट हो जाएगा उससे? तो फिर कुछ आइडिया तो रखो। मैं नहीं मंगा सकता था क्या बड़ा? मुझे पता डाइजेस्ट नहीं होगा, हैजा वगैरह हो गया खामा का। कितना उत्तर आ रहा है? ये अच्छा सवाल है, 2012 में आया था, आगे भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे बना लिया। ए बी इस बड़े वृत्त का व्यास है, ए बी। बी डी, ठीक है। ऐसे इसके बहुत सारे तरीके हैं कॉस वॉस, लेकिन हम सबसे अच्छा तरीका लगाएंगे, इतना पड़ गए क्या फायदा, कि अगर मैं इसके सेंटर से इसको मिला दूं तो ये टेंजेंट है 90 डिग्री होगा, होगा या नहीं? ये कितना है? ये तो ये कितना होगा? रूट। आपको पता है कि अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये परपेंडिकुलर डाला है कॉर्ड पे, ये और ये दूरी बराबर होगी, ये भी √105 होगा। क्यों मैंने करा? क्योंकि मैंने देखा मुझे एडी निकालनी है और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री होगा। तो इससे फायदा क्या होगा? बात समझ गए कि नहीं? ये क्या बन जाएगा? पाइथागोरस लग जाएगी 90 डिग्री होने पे। अच्छा ये बताओ, ये भी मिड पॉइंट आपने बोल दिया, ये भी मिड पॉइंट बोल दिया, तो थेल्स थ्योरम से ये 8 है, 16 हो जाएगी, डबल हो जाती है, मिड पॉइंट है तो। अब ये 16 √105 है, तो एडी कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 256 प्लस 105। कैंडी क्रश, पेट भरा हुआ है? खा के आया करो घर से, इसलिए बोलते हैं सब बच्चों को। दिल पे ना लिया करो, अगर कुछ मन करता है कभी तो बोल दिया करो। सुकून मिल रहा है। बता रहे हो? ये कहाँ पर है? दिख ही नहीं रहा, आई नहीं रहा। अच्छा, पिन्नी में है। हाँ जी, दोबारा एक बार और भैया। भैया की फरमाइश से वंस मोर। भैया अगर हम इसको इससे मिलाएंगे तो ये टेंजेंट है, 90 होगा या नहीं? इसको आगे बढ़ा दिया पीछे, ये भी 90 होगा कि नहीं? तो हमने कहा अगर एडी निकालना है तो ये दोनों पता लग जाए तो पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, तो ये 8 था, ये 16 हो गया डबल, क्योंकि थेल्स थ्योरम कहती है अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये 1:1:2 का रेशियो, तो ये भी 1:2 का होगा। 8 8 16 होगा। ठीक है, अब ये √105 है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्यों हो गया? क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है किससे? कॉर्ड से, मिड पॉइंट होगा। ऐसे भी कह सकते हो ये 90 लाइन पैरेलल है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचेंगे, सामने वाले को कहाँ काटेगी? मिड पॉइंट पे। √105, √105 ये 16, पाइथागोरस लगा दिया। 361 रूट के अंदर बाहर आया, 19 हो गया। बोलो, समझो ना, कुछ तो समझो ना, आलम बेताबियों का।
चलो भाई आगे सवाल देखते हैं। इतना लिख लिया। बार तुमसे कहना ये चाहा मगर कह न पाए जाने जा। करो ना करो तुम हम पे भरोसा हमने निभाई। क्लास है भाई की इसकी, जो जा रहा है इसकी क्लास है। मैं निकालूंगा इसकी क्लास ना। कौन सा है? ओए हल्ला मत काटना, थोड़ा डर लेना। पीएबी और पीटी, ठीक है। कोई नहीं, हमें क्या, हम एक क्लास और खींच देंगे। मान लें कि ये दूरी ए है और ये दूरी भी ए, इसको हमने इससे मिला दिया, ये कम वक्त आर होगी और ये भी आर, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ये ओ, तो आप ही बताइए ओपी स्क्वायर क्या होगा। ओपी स्क्वायर मैंने इसको एक्स मान लिया दादा, तो आप बोलेंगे ये होगा एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर से ओपी स्क्वायर क्या होगा, पीटी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो पीटी स्क्वायर क्या आ गया। अब आप बताइए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो एक बार एक्स और एक बार एक्स प्लस टू है। अच्छा एक्स क्या है हमारी यहाँ पे पी ए और एक्स प्लस टू है पी बी, तो यही आपने याद रखना है, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। कंठस्थ रखना है बिल्कुल, नहीं रख पाएंगे तो मरेंगे एक दिन, रख भी पाएंगे तो भी मरेंगे एक दिन, तो सबने मरना है। क्यों भाई तेवतिया? तू वादा किता कि तेरी खुशियां नाल पाएंगे ना, तू वादा पूरा किता ना, तू नहीं आया। आया कि मजबूरी पे गया। ये समझ में आ गया, पी ए स्क्वायर पी ए इंटू पी बी आ गया पक्का। यार देखो आपका यही यार, रुकिए रुकिए, कब तक रुकिए यार, व्हाट द हेल इज दिस, क्यों रुके हम। है मेरी हम उम्र ने क्या सीजल दिया था, वो तो अब देगा इस साल। ना ना उसका भी कुछ नहीं, तो बूढ़ा हो रहा है लेकिन पता नहीं कब देगा। बाकी बहुत बच्चों का हुआ है, भी थोड़ा फाइनल आ जाए उनको क्या क्या पोस्ट मिल रही है तो मैं मिलवा दूंगा आपको, कि जिनको मैंने अपने मकान में रख के पढ़ा है, मतलब जिसमें मैं रहता था खुद ही, बाहर वाले कमरे में क्लास चला के। बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बच्चे थे। पीसी इंटू पीटी, ये भी लिख लो। क्लास है भाई आपकी भी? अच्छा कहाँ जा रहे हो, क्या बोल रहे हैं? अच्छा रोजे चल रहे हैं आपके? भाई मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो यही कहूंगा कि बस मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, निकल लो अपने अपने घर।